अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को फॉरेक्स में स्कैल्पिंग के हवाले से एक स्ट्रेटजी भी दूंगा और समझाऊंगा भी सी। उम्मीद है अगर आपने इसको फॉलो किया तो बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में आप जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपने हर चीज़ नोट करनी है। इसमें जो जो चीज़ आपको जिस जिस तरीके से समझाई जाएगी उस तरीके से आपने इसमें काम करना है। तो स्कैल्पिंग का सबसे पहले मैंने आपको तशरीह भी की हुई है वीडियोज़ में, लेकिन अगर आप हमारी फ़र्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो स्कैल्पिंग कहते हैं छोटे से टाइम के लिए बड़ी सी ट्रेड लगाकर छोटे से पिप्स का प्रॉफिट कमाना। ये फॉरेक्स में स्कैल्पिंग कहलाता है। तो फॉरेक्स में छोटे से टाइम के लिए एक ट्रेड लगाना और उसको क्लोज़ कर देना, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना, इसको स्कैल्पिंग कहते हैं। तो इस हवाले से मैं आज की वीडियो के अंदर आपको समझाऊंगा भी सही। तो ये चीज़ें आज मैं आपको पहले कहता हूँ कि आपने विज़िट करना है मेरी साइट में www.sunnyforex.com में। अगर आपको कोई भी मसला पेश आता है तो ईमेल कर सकते हैं। फ़ोन नंबर पे आप शाम 8 बजे से लेकर 10 बजे तक मुझे कॉल कर सकते हैं। ईमेल पे रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब। फेसबुक पे दिन में किसी भी टाइम आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब कीजिए उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं, ये चैनल पहुंचाएं जो बेचारे लॉस में हैं। तो स्काइप पे भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब आते हैं स्कैल्पिंग में। इसमें आपने इंस्टॉल करनी है EMA सॉरी, ये मूविंग एवरेज है और इसकी जो सेटिंग रखनी है वो 34 की रखनी है। 34 मूविंग एवरेज आपने सेलेक्ट करनी है। EMA 34 का आपने सेटिंग रखनी है। मैं आपके सामने ओपन करता हूँ। ये देख सकते हैं ये चार्ट ओपन है। एक दोस्त ने कहा था कि मुझे चार्ट हमें सही ओपन नहीं होता, सही नज़र नहीं आता, आप इसका जो कलर है ये वाइट कलर रखें। तो मैंने आप लोगों के लिए, मैं वीडियो आपके लिए बनाता हूं तो लाजमी सी बात है आप लोगों की बातें मानी है। तो इसमें आपने ये भी मुझे लाजमी बताना है कि ये जो चार्ट है वाइट कलर का ये कैसा शो हो रहा है आपके पास। अगर ये ठीक शो हो रहा है तो नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि इसी चार्ट पे आपको काम करेंगे, आपके सामने लाएंगे, आपको समझाएंगे। लेकिन अगर इससे ब्लैक बेहतर है तो आपने कमेंट्स के अंदर बता देना है कि भाई इससे तो कमेंट्स बेहतर है। तो सबसे पहले आपने इंसर्ट के अंदर आना है, इंडिकेटर के अंदर आना है, ट्रेंड के अंदर आना है और मूविंग एवरेज पे आएंगे। तो ये आप देख सकते हैं इसमें एक सिंपल मूविंग एवरेज है, इसको SMA बोलते हैं। इसके अलावा एक दूसरी है एक्सपोनेंटियल। तो इसको बोलते हैं EMA। नीचे है स्मूथ, इसको बोलते हैं SMA। और नीचे है लाइनर वेट, इसको बोलते हैं मेरे ख्याल में LMA या LWMA इस तरह का। लेकिन हमारा जो है ये सेकंड नंबर पे आना है एक्सपोनेंटियल पे। तो इसमें हमने जो सेटिंग रखनी है वो 34 की रखनी है। कलर मैंने ब्लैक रख दिया, आपका जैसा मर्ज़ी है। ये इंस्टॉल होगी। तो इसके बाद आपने इंस्टॉल कर ली 34 EMA इंस्टॉल कर ली। तो अब आपने करना है कि आपने काम सिर्फ 3 टाइम फ्रेम्स में करना है। फर्स्ट 5 मिनट चार्ट ओपन करना है। चार्ट आपने काम करना है 5 मिनट पे, 1 मिनट पे और 15 मिनट पे। 1M, 5M एंड 15M। 15M से ऊपर ये स्कैल्पिंग नहीं होती है। ये जो बेस्ट है इसके लिए आपने ये 3 टाइम फ्रेम पे काम करना है। इसके बाद आपने इसमें जो करेंसी पेयर्स हैं जिन पे काम करना है वो 4 करेंसी पेयर्स हैं जिन पे काम करना है। EUR USD, GBP USD, EUR JPY और GBP JPY। ये थोड़ी सी तेज़ करेंसीज हैं। आपने इन 4 करेंसीज पे काम करना है। M1 में काम करना है, M5 में काम करना है और 15 मिनट के चार्ट के अंदर आपने काम करना है। तो इसमें आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट आएगा इंशाल्लाह।
तो आप देखते हैं हमने इंस्टॉल कर लिया है GBP USD। इधर देख सकते हैं GBP USD का पेयर शामिल है, AUR USD का भी शामिल है, AUR JPY का भी कहाँ शामिल है, GBP JPY का भी शामिल है। तो ये देखें FBS में, तो इसमें सिंपल सा वे है, स्टॉप लॉस भी आपका हो सकता है, प्रॉफिट भी आपको आ सकता है, लेकिन इसमें जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो बहुत ना होने के बराबर होगा, और इसमें जो आपका प्रॉफिट होगा वो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होगा। तो इस हवाले से M15 के अंदर आपने कम से कम 10 पिप का आपको प्रॉफिट मिलेगा, कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा आपने 20 पिप का प्रॉफिट कमा लेना है। इस जगह पे देख सकते हैं ये मार्केट ऊपर से नीचे आ रही थी, तो इस जगह पे मार्केट ने टकराई और इससे जैसी ही कैंडल बंद हुई, ये येलो कलर की जो कैंडल हैं, ये इस कैंडल का मतलब है कि जो ये कैंडल है ये डाउन की कैंडल है, सेल की कैंडल है, और ये जो रेड कलर की कैंडल्स हैं ये बाई की कैंडल्स हैं। तो ये देख सकते हैं इस सेल की कैंडल से टकराई, नेक्स्ट जो हमारी कैंडल थी वो सेल की बनी, तो इस जगह पे हमने सेल की ट्रेड लगा लेनी है। तो आप देख सकते हैं इस जगह पे तो हमें तकरीबन 10 पिप का प्रॉफिट इसमें मिल गया, 10 पिप का। तो इसके बाद ऐसा हुआ, कुछ टाइम ही गुजरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये बाई की कैंडल से टकराई, ये आप देख सकते हैं, और ये बाई की कैंडल के साथ टकराने के बाद ये हमने जैसी कैंडल ख़त्म हुई, ये देख सकते हैं ये बाई की कैंडल है रेड कलर की, तो पहले टकराई, नेक्स्ट कैंडल भी हमारी बाई के अंदर बंद हुई, तो ये नेक्स्ट कैंडल जैसी ही बंद होगी तो इस जगह पे हमने एक बाई की ट्रेड लगा लेनी है। और आप देख सकते हैं ये जिस जगह पे आई तो इसमें हमने तकरीबन 21-22 पिप का प्रॉफिट मिल गया। तो इस जगह से थोड़ा सा आगे आते हैं, ये देख सकते हैं ये सेल की कैंडल थी, इससे आगे बाई की बन गई, हमने काम नहीं करना, फिर बाई की बनी, फिर सेल की बनी, काम नहीं करना, फिर बाई की बनी, फिर सेल की बनी। तो इस जगह पे जैसे ये कैंडल ख़त्म होती है तो इसमें हमने ट्रेड लगा लेनी है। तो ये देख सकते हैं इस जगह पे भी हमें जो प्रॉफिट मिला ये तकरीबन 10 पिप का प्रॉफिट मिल गया। और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कैंडल थी ये आप देख सकते हैं इस जगह पे ये बाई की कैंडल थी, तो इससे हम टकराई, नेक्स्ट कैंडल भी बाई में बंद हुई, तो इस जगह पे हमने बाई की ट्रेड लगा लेनी थी। और आप देख सकते हैं कि इसने कुछ ही मिनटों में ये तकरीबन 6 कैंडल्स के अंदर 2 घंटों के अंदर इसने तकरीबन 20 पिप का प्रॉफिट दिया। तो ये आप हर जगह पे देख सकते हैं, आप देख सकते हैं इसमें तकरीबन आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ही मिलेगा इंशाल्लाह, लेकिन अगर आपने न्यूज़ से बच के काम करना है। इसका सिर्फ एक चीज़ आपको मैं और बता देता हूँ कि इसका स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। तो ये देखें इस जगह पे हमारी ट्रेड लगी, मार्केट ने टच किया कैंडल ने मूविंग एवरेज से, तो इससे जो हमारी प्रीवियस कैंडल थी इसके सेल पे हमने स्टॉप लॉस लगा लेना था। तो इस जगह पे हमने 2-3 पिप जितना हमारा स्प्रेड है वो कैंडल से नीचे हमने लगा लेना है। तो ये टोटल 15-16 पिप का हमें जो है वो लॉस बन जाएगा। तो इसमें आप सबसे पहले ऐसा करें कि डेमो पे काम करें। अगर आपको मूविंग एवरेज के हवाले से आइडिया नहीं है कि उसमें किस तरह काम किया जाता है तो मेरे प्रीवियस वीडियो में देखें, उसमें मैं आप लोगों को समझा रहा था कि किस तरह मूविंग एवरेज की ट्रेड लगानी है, कहाँ पे ऐसे लगाना है, तो उसको आपने लाजमी वीडियो देखनी। तो इसके अलावा आप ये 4 पेयर्स हैं, ये आप देख सकते हैं। इधर से मार्केट ने टच हुई, बहुत ऊपर गई, मार्केट इधर से टच हुई, बहुत डाउन आई, फिर टच हुई, बहुत डाउन। मतलब ये जो स्ट्रेटजी है ये आपको बहुत ही अच्छी है, बहुत प्रॉफिट में स्कैल्पिंग के हवाले से। तो इसको आपने फर्स्ट देखनी है, लास्ट आप ये जो 4 करेंसी पेयर्स बताएं इनमें आपने कॉपी पेंसिल हाथ में लें और इसको प्रीवियस देखते जाएं, M15 में देखते जाएं, M5 में देखते जाएं। तो इसमें आपको काफ़ी पीछे चले जाएं तो आपको बहुत आपने 20 स्ट्रेटजीज देखनी है, 20 में कितना स्टॉप लॉस होता है, कितना प्रॉफिट होता है। तो इसके बाद आपने 1 महीना डेमो पे काम करना होता है। डेमो पे काम करने के बाद आपने ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रियल पे काम करना है। तो हम तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजीज देते हैं, तो हर स्ट्रेटजी पे हमारे लिए काम करना पॉसिबल भी नहीं होता। तो इस हवाले से मैं अक्सर कहता हूँ कि आपने जो भी स्ट्रेटजी यूज़ करनी है वो स्ट्रेटजी आपने फर्स्ट डेमो अकाउंट पे यूज़ करनी है। इसके बाद जब
स्ट्रेटजी पे आपका हाथ ठीक तरह से बैठ जाएगा, आपको समझ आ जाएगी, मार्केट का आइडिया हो जाएगा, तो उसके बाद आपने काम करनी है। लेकिन इस हवाले से मैं आपको फिर बताता हूँ कि आपने M1, M5 एंड M15 में काम करना है और सिर्फ 4 करेंसीज पे काम करना है। तो उम्मीद है आप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। आप इजाज़त दीजिए, कल एक न्यू वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।